नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि और सोमवार का दिन है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तुलसी माता और सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और भोग लगाएं। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। अगर संभव हो तो आज के दिन एकादशी माता का व्रत भी जरूर रखें। एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रीहरि की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, चलिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए सुनते हैं रमा एकादशी की पुण्य फलदायी कथा। सभी विष्णु भक्तों से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनें। साथ ही कथा के आरंभ और अंत होने पर जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। मुचुकुंद नामक एक महान राजा हुआ करते थे जो कृष्णापुरी में शासन करते थे। वह राजा अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। अपने धर्म और न्याय प्रियता के कारण राजा मुचुकुंद का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके राज्य में देवता इंद्र, वरुण, चंद्रदेव और यमराज तक उनके मित्र थे। मुचुकुंद का राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ था और उनकी प्रजा उन पर अत्यधिक विश्वास रखती थी। राजा मुचुकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने गुणों में भी चंद्रमा के समान शीतल और पवित्र थी। उसका विवाह एक अन्य श्रेष्ठ राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना के साथ हुआ था। चंद्रभागा और शोभना का विवाह एक पवित्र बंधन था, लेकिन किसे ज्ञात था कि यह जोड़ी भविष्य में महान संकटों का सामना करने वाली थी। राजा मुचुकुंद का राज्य धर्म पर दृढ़ विश्वास रखने वाला था और इसी कारण एक महत्वपूर्ण नियम उनके राज्य में प्रचलित था कि एकादशी के दिन सभी प्रजाजनों के लिए उपवास अनिवार्य था। यह व्रत न केवल मनुष्यों पर बल्कि राज्य में रहने वाले सभी प्राणियों जैसे हाथियों, घोड़ों और अन्य पशुओं पर भी लागू था। दशमी तिथि की रात में ढोल नगाड़े बजाकर राज्य भर में इस नियम की घोषणा की जाती थी ताकि अगले दिन हर कोई एकादशी व्रत का उचित तरह से पालन कर सके। कुछ समय बाद शोभना अपने ससुराल आया। उस समय चंद्रभागा भी अपने मायके में ही थी। शोभना को लगा कि उसके इस प्रकार आने से उसकी पत्नी चंद्रभागा प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत वह अपने पति को देखकर अत्यंत चिंतित हो गई। अब शोभना को भी आश्चर्य हुआ कि चंद्रभागा उसे देखकर इस प्रकार चिंतित क्यों हो गई। चंद्रभागा की चिंता का कारण यह था कि अगले दिन ही एकादशी थी और नियम के अनुसार राजा मुचुकुंद के राज्य में सभी प्रजागणों के लिए इस व्रत का पालन करना अनिवार्य था। यहाँ तक कि एकादशी पर उनके राज्य में हाथी, घोड़े समेत सभी पशुओं को भी भोजन नहीं दिया जाता था। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिताजी इस नियम के प्रति अत्यंत कठोर हैं और साथ ही उसकी विडंबना यह भी थी कि उसका पति शोभना शारीरिक रूप से काफी कमजोर था और भोजन के बिना नहीं रह सकता था, अर्थात शोभना के लिए एकादशी व्रत का पालन करना असंभव था। चंद्रभागा ने अपने पति को अपनी व्यथा का कारण बताते हुए कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता एकादशी व्रत के पालन को लेकर बहुत कठोर हैं। आज दशमी के दिन ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाकर इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि कल राज्य में सभी के लिए इस व्रत को करना अनिवार्य है। मुझे पता है कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप किसी और जगह चले जाएं। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभना ने बोला कि अब मैं भी इस व्रत का पालन जरूर करूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। ईश्वर की इच्छा से जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। और इस प्रकार शोभना ने अपने मन में एकादशी व्रत को करने का प्रण ले लिया और एकादशी के दिन व्रत का विधिपूर्वक पालन किया। दिन ढलने तक अत्यंत दुर्बल होने के कारण शोभना का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और रात्रि समाप्त होने तक शोभना ने अपने प्राण त्याग दिए।
चंद्रभागा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो, उसका तो पूरा संसार ही एकादशी व्रत के साथ समाप्त हो गया था। जब राजा मुचुकुंद को इस बात का पता चला तो उन्होंने शोभना का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार अपने पति के देहांत के पश्चात दीन दुखी चंद्रभागा अपने पिता के महल में ही रहने लगी। राजा मुचुकुंद के राज्य में एकादशी व्रत का पालन करते हुए अपने प्राण त्यागने के कारण शोभना को एक अनोखा पुण्यफल प्राप्त हुआ। इस पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में उसे मंदराचल पर्वत पर स्थित एक दिव्य राज्य का राजा बनने का वरदान मिला। वह राज्य कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि वह देवताओं की नगरी के समान अलौकिक था, जहां चारों ओर रत्नजड़ित दीवारें और चमचमाती आभा थी। शोभना अब उस राज्य का शासक बन गया और उसकी राजगद्दी इंद्रदेव के समान शोभायमान थी। हालांकि यह राज्य स्थायी नहीं था। शोभना जानता था कि यह अलौकिक राज्य उसे केवल एक अस्थायी काल के लिए ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसने एकादशी व्रत बिना पूर्ण श्रद्धा के किया था। फिर भी वह संतुष्ट था कि उसे इस पुण्य का लाभ मिल रहा है। एक बार राजा शोभना के राज्य में सोमशर्मा नामक ब्राह्मण आया और राजा को देखकर वह अत्यंत चकित हो गया। उसके चकित होने का कारण यह था कि वह राजा मुचुकुंद के राज्य से आ रहा था और शोभना को पहचान गया था। राजा शोभना ने भी उसका आदर सत्कार किया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जब शोभना को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में पूछा। सोमशर्मा ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, वहाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको इस राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई? इसके बाद राजा शोभना ने बताया कि मुझे इसकी प्राप्ति एकादशी व्रत के फलस्वरूप हुई है, लेकिन मैंने यह व्रत अपूर्ण श्रद्धा से किया था, इसलिए मेरा यह राज्य स्थायी नहीं है। यदि आप मुचुकुंद और चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा और राजा मुचुकुंद को सारा वृत्तांत बताया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि हे महाराज, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं स्वयं तुम्हारे पति से मिलकर आ रहा हूँ। उनका नगर देवताओं के नगर से भी अधिक सुंदर है। चंद्रभागा ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और ब्राह्मण के साथ अपने पति के नगर को स्थायी करने का उपाय खोजने के लिए उस सुंदर नगर की ओर निकल पड़ी। पर्वत की तलहटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि वामदेव ने वेदों से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसका अर्घ्यजल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुमने जो अपने बाल्यकाल से एकादशी व्रत किया है, उसका संपूर्ण फल तुम अपने पति को प्रदान कर दो। ऐसा करने से उसका संपूर्ण राजपाठ दीर्घ काल के लिए स्थायी हो जाएगा। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव से और अनेक एकादशियों के पुण्यफल के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप बन गया। इसके पश्चात चंद्रभागा अपने पति के नगर में पहुंची और राजा शोभना उसे देखकर हर्षित हो गए। अपने पति से मिलकर चंद्रभागा ने एकादशी का अर्जित किया हुआ पुण्यफल अपने पति को दे दिया। उसने कहा कि हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कर रही हूँ और इसका पुण्यफल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जिससे आपका यह राजपाट स्थायी हो जाए। इससे राजा शोभना अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तो चंद्रभागा अपने पति के साथ उसी महल में निवास करने लगी और दीर्घ काल तक राजा शोभना ने उस राज्य में सुखपूर्वक शासन किया। जो व्यक्ति इस एकादशी कथा का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्यफल का भागी बनता है। हे एकादशी माता, जिस प्रकार से अपने राजा शोभना और रानी चंद्रभागा को पुण्य फल दिया, इस प्रकार सबको देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय श्री प्रभु लक्ष्मी नारायण, जय एकादशी माता की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।